गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। बारिस्तान उर्दू सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ते हैं बच्चों सबक नंबर 12, खरगोश और गेंडा। ठीक है, ध्यान से रीडिंग करें। एक खरगोश की एक गेंडे से दोस्ती हो गई। दोनों इकट्ठे खाते और इकट्ठे सैर करते। सब जानवर और परिंदे इन दोनों की दोस्ती की मिसालें देते, लेकिन गेंडा खरगोश पर अपनी ताकत का हर वक्त रौब जमाता। गेंडे को अपनी ताकत पर बहुत फख्र था। वो खरगोश को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। खरगोश बेचारा चुप रहकर गेंडे के खौफनाक किस्से सुन लेता। उसे गुस्सा भी आता कि गेंडा हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है, खुद तो बहुत बहादुर समझता है। एक दिन खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, आज तुम्हें सारे जंगल की सैर करवाना चाहता हूँ। गेंडा खुश हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। सारा दिन सैर करते रहे। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, मैं अब चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतज़ार करते होंगे। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना। रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, यहाँ अच्छी नींद आएगी। गेंडा खरगोश के इसरार पर रुक गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ देखकर डर ना आ जाए और कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं, कहीं बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, तुम फिक्र ना करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। चुनांचे दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरी नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। सुबह गेंडा उठा, वो खरगोश को पास ना पाकर परेशान हुआ। उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा है और खरगोश और दूसरे जानवर गड्ढे के बाहर खड़े हैं। गेंडे ने सब की तरफ देखा और खरगोश से मुखातिब होकर कहा, खरगोश भाई, ये सब क्या है। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर है, तुम्हारे लिए ये गड्ढा बहुत मामूली सी चीज़ है, उसे पाकर इधर आओ। गेंडे ने कहा, देखो, मैं ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे पार करने की कोशिश भी की तो यकीनन मैं उसमें गिर जाऊंगा और मुझे सख्त चोट आएगी। खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम अब तो अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाया करते थे, ये किस्सा भी तुम्हारी बहादुरी और ताकत की फहरिस्त में आएगा। तुम ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस तरफ आ जाओ, शाबाश। गेंडे ने कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने आप यहाँ से निकल नहीं सकता। खरगोश ने कहा, प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं, हर जगह ताकत ही का काम आती है, किसी जगह अकल भी इस्तेमाल होती है। गेंडा खरगोश की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, खरगोश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा कभी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा, फख्र नहीं करूँगा। मुझे मालूम हो गया है कि जहाँ ताकत से काम नहीं होता वहाँ अकल से काम लिया जाता है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब बच्चों, अल्फाज मीनिंग है। परिंदे का माना पंछी, फ़ख्र का माना नाज, किस्से माना कहानियाँ, इसरार माना ताकीद, मुखातिब के माना जिससे बात की जाए, शर्मिंदा, खज्जल, नादिम। अब ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हम नोटबुक में देखते हैं। यहाँ पर देखो, गेंडे को किस चीज़ से फख्र था, गेंडे को अपनी ताकत पर फख्र था, इसको लिखना है। गेंडे को खरगोश ने कहाँ की सैर करवाई, खरगोश ने गेंडे को जंगल की सैर करवाई। खरगोश ने गेंडे के इर्द गिर्द क्या खोद दिया, खरगोश ने इर्द गिर्द गड्ढा खोद दिया चारों तरफ। गेंडा शर्मिंदा क्यों हुआ, खरगोश की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, खरगोश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा, फख्र नहीं करूँगा। अब बच्चों, यहाँ पर कालम अलिफ को कालम बा से मिलाइए। गेंडा, एरो का निशान है, गेंडा बहुत सुस्त जानवर है। खरगोश बड़ा फुर्तीला तेज जानवर है। शेर जंगल का बादशाह है। हाथी बहुत बड़ा और भारी जानवर होता है। अब यहाँ पर आगे जो है अलग अलग अल्फाज है, इसको एक जगह जमा करना है। तो यहाँ पर खे प्लस दाल प्लस
खे प्लस रे प्लस गा प्लस दाल वो खरगोश। तो इसी तरह यहाँ पर जो बना हुआ हमने बना दिया है, इसको आपने नकल करना है। इसी तरह यहाँ पर है अलग अलग है, इसको यह जो अलग अलग है इसको एक साथ करना है। सुस्त है, सीन सीन ते सुस्त, पेश ऐसे ही लगा देना किसी पे। तो निकल, नून काफ लाम निकल, अकल, ये सब है। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया।